हमारे बीच विभा जी भी आई हैं। आपका स्वागत है मैडम। व्यस्त समय के बीच आपने निकाला समय, और हमारे बीच कई पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं। बस 1-2 मिनट में हम लोग शुरू कर देंगे अरुण जी। और हम बता रहे थे, मैडम बता रहे थे कि हम लोगों ने इस कोरोना के साथ युद्ध लड़ते लड़ते बहुत कुछ सीख लिया है, और इतनी बहादुरी सीख ली है कि पता नहीं चला कि 65 दिन कैसे बीत गया है ना। तो कोरोना को भी ये समझना होगा कि ऐसे देश में ना आए जहां हम जैसे लोग मौजूद हैं, और शायद वो इस पर पुनर्विचार कर रहा होगा कि कैसे, जैसे कि हमारा लॉकडाउन जो है अनलॉक हो रहा है, फेज वाइज है, उसी तरह कोरोना को भी लग रहा है अब कैसे अनलॉक होकर यहाँ से जाएं। तो खैर हम लोग कोरोना के प्रति सिंपैथी रखते हैं और अपने इस शैक्षणिक मंच को लगातार जीवंत रखते हैं। तो आपका सभी लोगों का स्वागत है, और निवेदन है सारे पार्टिसिपेंट से कि अपना अपना माइक जो है म्यूट कर लेंगे, ताकि हम लोग अपना चर्चा थोड़ी देर में शुरू कर देंगे। ठीक है, बस 1-2 मिनट में शुरू कर देंगे। तो हम अपनी बात को 1 बज गया है। ओके, ये हम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ना, ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। आज का सेशन हमारे वेब लेक्चर सीरीज का चौथा लेक्चर है। हम सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में, और हमने शुरू किया था इस सेशन को कोविड-19 के इस दौर में। सबसे पहले प्रोफेसर अमरेश दुबे जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, माइग्रेंट लेबर इश्यूज पर उन्होंने बात किया था। फिर बहुत सुंदर बातें की, चिंता व्यक्त की, तत्काल मदद की बात की, और बहुत सारे सजेशंस भी दिए। फिर सेकेंड लेक्चर हमने अपने छोटे भाई डॉक्टर अमरनाथ त्रिपाठी, जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़े अच्छे ढंग से समझाया था हमारे स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को, कि एग्रीकल्चर कैसे सेवियर ऑफ द इकोनॉमी बनने जा रहा है और क्या किया जा सकता है, उनका भी सेशन था। फिर तीसरा हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मनोज अग्रवाल का था, जिन्होंने इस कोविड के इस दौर को अपॉर्चुनिटी के रूप में, इंडियन इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत किया था। वो भी बहुत सुंदर सेशन था। और अब चौथा जो सेशन है हमारे सामने, आपके सामने मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार चौबे जी, जो कि एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, एक एकेडमिक व्यक्ति हैं, एक रिसर्चर हैं और एक इम्प्लीमेंटर हैं। तो इतनी सारी बातें जो हम कर चुके हैं, उसमें एक इम्प्लीमेंटर के रूप में या प्रैक्टिकल अप्रोच वाले व्यक्ति को सामने ले आकर हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू बातों को समझेंगे। तो इसलिए आज का दौर, आज का दिन डॉक्टर अरुण कुमार चौबे जी का दिन है, और हम उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से सारे लोगों की तरफ से। और लास्ट में जो हमारा सेशन है 3 तारीख को, वो है प्रोफेसर सुगत मर्जिद का, जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे। एक तरह से एक पैकेज के रूप में हमने प्रस्तुत करने का कोशिश किया था आप लोगों के सामने। डॉक्टर अरुण कुमार चौबे जी का स्वागत हम कर रहे हैं आपके सामने ये स्लाइड देख के माध्यम से, और संक्षिप्त उनका हम परिचय देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, हम लोग एकेडमिक क्षेत्र में हैं, तो जो एकेडमिक क्षेत्र में नहीं होके इस देश में सरकार के साथ जुड़ के पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हैं, या मैदान में जाकर चीज़ों को इकट्ठा करके पॉलिसी फ्रेम करते हैं, एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर हमको उनके साथ इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो लैकिंग होगा, और एजुकेशन और आउटकम दोनों के बीच फर्क हो जाएगा। इस गैप को पूरा करने के लिए हमको अरुण कुमार चौबे जैसे लोगों से भी साथ इंटरेक्शन करना होगा, और सिलेबस ऐसा बनाना होगा कि इन लोगों का कैसे इंटरेक्शन हो, हम लोग उसको योगदान ले सके। तो हमारे डॉक्टर अरुण कुमार चौबे बीएचयू के ही हमारे इकोनॉमिक स्टूडेंट के छात्र रहे हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं कि एक तरह महामना का पवित्र मंदिर के हम सारे लोग पुजारी भी हैं, सारे लोग उसके बच्चे भी हैं, महामना पुत्र भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति जाके गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है राणा अरुण कुमार चौबे। इनका जो आज का वर्तमान जो एट प्रेजेंट है, ये डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ये डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के रूप में इस समय काम कर रहे हैं। सीनियर पद पर हैं, लगभग 20-25 वर्षों से इनकी सेवा सरकार ले रही है। इनका सबसे बड़ी बात है कि जो आज का कोरोना दौर है, पैंडेमिक का दौर है, ये
इसमें इनका महारत है। ये महामारी के दौर में बहुत बार काम कर चुके हैं। जो पहले महामारियां आई थी, इस बार तो पैंडेमिक है, ग्लोबल है, इस तरह की चीज़ों पर इन्होंने काम किया है और प्लानिंग किया है, इसलिए आज हमारे लिए बहुत मददगार हो जाएंगे। 20-25 साल का इनका फील्ड वर्क और प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज है, जो आज हम उसको शेयर भी करना चाहिए, वो हमारे सामने करेंगे। ये साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, जो विभिन्न स्टेट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेजेस होते हैं उसमें निरंतर एजुकेशन देते हैं, जाके वहाँ शिक्षकों के बीच और छात्रों के बीच पढ़ाते भी हैं। एक तरह से रिसर्चर और शिक्षक की दायित्व की भूमिका का निर्वहन करते हैं। और इनका सबसे बड़ी बात है कि जो मनरेगा हमारा है, जिस पर कि यूपीए सरकार की देन थी और वर्तमान की मोदी सरकार ने मजबूरी में ही सही, लेकिन उसको स्ट्रेंथन इस प्रवासी मजदूरों की समस्या के सामने किया। आप जानते हैं कि 1 लाख करोड़ उस पर मद हो चुका है इस बार की मदद के बाद। तो मनरेगा और आरटीआई जो सबसे बड़ा अस्त्र इस देश में आया था, उसके फ्रेमवर्क में पॉलिसी बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इतने अच्छा हम लोगों का अवसर है कि ऐसे व्यक्ति हमारे सामने हैं। साथ ही साथ ये पहले छत्तीसगढ़ सरकार के साथ डेवलपमेंट एडवाइजर के रूप में भी काम कर चुके हैं। और वर्तमान में जो कोविड का ये दौर हुआ है, मार्च से शुरू हुआ है, भारत सरकार को इन्होंने गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो कैसे एक्सपेडाइट हो, इस पर इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, जिसको सरकार ने मानी है। और बहुत सारी चीज़ सरकार अरुण कुमार चौबे जी जैसे व्यक्ति के रिकमेंडेशन को मानते हुए इम्प्लीमेंट कर रही है। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग फील्ड में जाके लोगों के बीच लगातार करते आए हैं। ऐसे व्यक्ति का हम स्वागत करते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। डॉक्टर अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काम शुरू करने से पहले हम ज़्यादा थीम के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि टीचर और रिसर्चर के बीच बहुत गैप हो गया है। हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में, जो फीडबैक मिलता है बच्चों को जोड़ते हैं। अरुण जी मैदान में रहते हैं, इम्प्लीमेंटर हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम करते हैं। तो मैं बहुत थीम प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा जैसे सेमिनार्स या वेबिनार्स में होते रहें, लेकिन इतना जरूर है कि जो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जिसको कि द न्यू इंडिया मूवमेंट 2017 से 22 का नाम दिया गया था, उसके तहत सरकार ने जो गवर्नेंस और तकनीक का इस्तेमाल करने का जोर दिया था, इसको हमारे दिमाग में रखना चाहिए। ये अरुण जी के दिमाग में भी होगा। और जो जितने सारे स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, डीबीटी हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, जन सुरक्षा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, फूड सिक्योरिटी फॉर पुअर हो, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, मिशन इंद्रधनुष हो, स्वच्छ भारत हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, मेक इन इंडिया हो, या हाउसिंग फॉर पुअर। इतनी सारी योजनाएं क्या ये कागज में है या कोविड के दौर में कुछ फंक्शनल हुई हैं? पूरा का पूरा फोकस संभवतः हमारे अरुण जी का इस पर होगा। और आज अभी अरुण जी की से हम मिलने से पहले प्रधानमंत्री के मन की बात सुन रहे थे। उन्होंने बताया है कि कितनी सारी योजनाओं से इस कोविड के दौर में कोरोना वॉरियर के रूप में हमारे देश के लोगों ने इसमें काम किया। इसमें आयुष्मान का उन्होंने बहुत बड़ा जिक्र किया। तो क्या ये गवर्नमेंट की योजनाएं फंक्शनल होती हैं? क्या पैंडेमिक के समय कैसे होती है, कैसे होने चाहिए? और एक रिसर्चर और एक छात्र और एक अध्यापक के नाते क्या ये योजनाओं को हमको जानना नहीं चाहिए, इस पर शोध नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस समय इन्हीं योजनाओं के तहत जो 20 लाख 21 लाख करोड़ का पैकेज हमको मिला है, इन्हीं योजनाओं के तहत हमको कहीं ना कहीं से मैदानों तक ले जाना पड़ेगा आउटकम के लिए। तो ऐसी सारी योजनाओं का जिक्र हम करते हुए अपने विमल जी का भी स्वागत करते हैं। हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मौजूद हो गए हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विमल जी। स्वरदमन भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये भी सारे शिक्षक और अरुण जी, सारे शिक्षक, टीचर्स, रिसर्चर्स आपके बीच हैं। अब हम ज़्यादा समय न लेके आपको सीधे सीधे आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स के समक्ष, हमारे पार्टिसिपेंट के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करें। अरुण कुमार चौबे जी, आपका स्वागत है। आइए जी। धन्यवाद भैया। और जैसा आपने संक्षिप्त परिचय दिया, मैं लगभग 20 सालों से काम कर रहा हूँ। और जब पढ़ता था तब भी थोड़ा अलग सोचता था, अलग तरीके से विचारों को प्रकट करता था। तो आपने मोटे मोटे तो बड़ी सारी योजनाओं का नाम लिया है, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा रूरल डेवलपमेंट के और अर्बन डेवलपमेंट के और कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में आज बात करूंगा। और प्रैक्टिकल में क्या उसके सीन है,
कितना हम बेनिफिट दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जब पढ़ता था तो साथ में ही यूपीएससी और उसकी तैयारी करता था, और मैं अपने बैच का आगे पीछे का कई बैचों का पहला स्टूडेंट था जो 22 साल में मेंस और इंटरव्यू दे रहा था। तो वहाँ से फिर मैं निकला और डेवलपमेंट सेक्टर में जुड़ा, और भारत सरकार के साथ साथ मैं बड़े सारे जो विदेशी दानदाता संस्थाएं हैं, जो डोनर एजेंसी हम लोग बोलते हैं, फोर्ड हो गया, सीडा हो गया, क्रिश्चियन एड हो गया, स्विस एड हो गया, DFID हो गया, IFAD हो गया, WFP हो गया, मैंने वहाँ तो एक